बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य सरोवर के कमनीय कमल हैं। गुप्त जी भारतीय संस्कृत के अमर गायक तथा सामाजिक चेतना के प्रतीक कवि हैं। प्रसुप्त भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले कवियों में मैथिली शरण गुप्त का सर्वोच्च स्थान है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चीरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। बचपन में गुप्त जी ने पिताजी की कापी पे इन्होंने स्वरचित एक छप्पय लिख दिया। छप्पय क्या है? एक छंद है, जिसे पढ़ कर के पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सफल सिद्ध कवि हो। पिता के आशीर्वाद से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में भविष्य में सत्य प्रमाणित हुए, सत्य सिद्ध हुए। गुप्त जी के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी हिंदी के अच्छे कवि रहे हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से गुप्त जी के काव्य जीवन को एक नई प्रेरणा मिली। वे द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे और इनकी प्रेरणा से सर्वप्रथम खड़ी बोली में सन 1912 ईस्वी में भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की। उनकी वेशभूषा, रहन सहन सादा तथा सरल था। मैथिली शरण गुप्त के ऊपर गांधी जी के विचारों की गहरी छाप थी। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें 2 बार जेल की यातना भी भोगनी पड़ी। निरंतर काव्य साधना और राष्ट्रीयता ने मैथिली शरण गुप्त को इतना ऊंचा उठा दिया कि उनके साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्रदान किया। भारत सरकार ने सन 1954 ईस्वी में इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मैथिली शरण गुप्त को इस नश्वर संसार से विदा लेना पड़ा। अर्थात 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मैथिली शरण की मृत्यु हो गई और 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। अब मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की 40 मौलिक तथा 6 अनुदित रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में भारत भारती, इस कृति में गुप्त जी ने भारतीय संस्कृत व सभ्यता का उल्लेख किया है और इस रचना पर राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। दूसरी रचना है यशोधरा। इसकी रचना उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को आधार बना करके की गई है। तीसरी रचना है साकेत। यह महाकाव्य जो है उपेक्षित उर्मिला एवं कैकेयी की करुण कथा पर आधारित है। पंचवटी यह एक लघु खंड काव्य है। द्वापर, इस रचना में कवि ने द्वापर युग के साथ नारी समस्या को विशेष रूप से निरूपित किया है। इसके अतिरिक्त जयद्रथवध, जय भारत, अनघ, झंकार, कुणाल गीत, नहुस, सिद्धराज, रंग में भंग, पृथ्वीपुत्र आदि भी मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं में प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, वीरांगना, स्वप्न वासव दत्ता आदि है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। आपने भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सब प्रकार से सुललित, सुगठित, ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। गुप्त जी की काव्यधारा ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें अवगाहन करके आत्मा पवित्र और उन्मुक्त हो जाती है। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना पथ प्रदर्शक और सच्चा गुरु मानते थे। तो यह मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।